दोस्तों, भारत में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों व कॉलोनी में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस साल जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कृतिका नक्षत्र संयोग बन रहा है। इस योग और नक्षत्र में लड्डू गोपाल की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन की जाने वाली पूजा को हमेशा संपूर्ण सामग्रियों से करना चाहिए। इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, 2 दिन जन्माष्टमी मनाए जाने का कारण ये है कि स्मार्त इस्कॉन पर आधारित कृष्ण जन्म की तिथि का पालन नहीं करते। स्मार्त उन्हें कहते हैं जो कि स्मृति आदि धर्म ग्रंथों को मानते हैं और इसी के आधार पर व्रत आदि करते हैं। वहीं दूसरी ओर वैष्णव उन्हें कहते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं और विष्णु के अवतारों को मानने वाले होते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। ज्योतिषचर्या के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को श्रद्धालु श्रद्धा भाव से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें विष्णु जी के 8वें अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये दिन श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं उन बातों की या उन कार्यों की जो आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम करें तो तुलसी को लेकर ये गलती ना करें। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचें। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है और चावल खाना, ये बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। मित्रों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता और तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। भक्तों, इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। इसी के साथ आप जन्माष्टमी के व्रत में फलों का सेवन जरूर कर सकते हैं, जिसमें केले भी शामिल है। केला आप खा सकते हैं। इसके विपरीत कभी भी जन्माष्टमी के दिन नाशपति नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, नाशपति मतलब कि नाश करने वाला। तो नाशपति भूलकर भी ना खाएं, वरना आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान भी ना करें। और भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल से भी गाय को सताना नहीं चाहिए। गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी या फिर छाछ या फिर दूध का सेवन कर
सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी एक दूसरे से दूर रहते हैं और संयम और नियम का पालन करते हैं तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल होता है। भक्तों, जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत भी अधूरा माना जाता है। भक्तों, आप जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी। आप धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इसी के साथ कृष्ण मंत्र क्रीम कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप आपको 21 बार तो अवश्य ही करना चाहिए या फिर 108 बार भी आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक भांजपन का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें और भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आने चाहिए। इसे लाना मत भूलना और जन्माष्टमी पर कौड़ियाँ आप ला सकते हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी पूजन विधि की। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं। माता देव की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां चित्र पालने में स्थापित करें और भक्तों, पूजन में देव की वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं का नाम जपें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भक्तों, जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें एवं झूला झुलाएं और तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।